जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है दानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। इसका मतलब क्या है? व्हेन ए कंपनी इशू डिवेंचर इट यूजुअली मेंशन द टर्म्स on which they will redeem at their maturity. Redemption of debenture means discharge of liability on account of debentures by repayment made to the debenture holders. इसका मतलब क्या है? मतलब एक कंपनी को जब पैसा का जरूरत होता है तब वो क्या करता है? बोरो करता है. When a company borrowing fund from the different type of financial institution and banks, ओके, दे फॉलो द बोरोइंग प्रोसीजर्स. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दो तरह का बोरोइंग आता है. एक आता है इशू ऑफ जनरेटिंग फंड फ्रॉम बोरोइंग बाय इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी मार्केट के थ्रू हम जनरेट करते हैं रेवेन्यू डिवेंचर इशू करके. तो दिस इज कॉल्ड डेप्ट फंड. द अमाउंट विच इज जनरेटेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर दैट इज कॉल्ड डेप्ट फंड और डेप्ट इशू. देन सेकेंड है लोन फ्रॉम द बैंक. तो लोन फ्रॉम द बैंक तो उसे साइड कर दो, उसे हम नहीं पढ़ रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं हाउ टू इशू डिवेंचर्स एंड हाउ वी हैव टू जनरेट रेवेन्यू, हाउ टू रीपे इट. तो ये जो टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, इसका मतलब है आज अगर हम एक डिवेंचर इशू कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर को, तो आज ही हम उसके एग्रीमेंट में लिख देंगे जिस दिन हम रिडीम करेंगे ना, कितना अमाउंट आपको रिडीम करेंगे. सपोज आपको हमने 1 लाख का डिवेंचर इशू किया आज, तो 5 साल के बाद आपका रिडम्पशन होगा. तो 5 साल के बाद ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी जो अमाउंट हम आपको देंगे, कितना अमाउंट देंगे और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में देंगे, वो आज डिसाइड हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ इशू. सो दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशंस. तो ये केस में 6 केस आता है. तो केस नंबर 1 इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार. ओके, देन केस नंबर 2 इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार. देन इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार. तो मतलब ये जो फर्स्ट 3 केस है इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इशू 3 केस में हो रहा है. लेकिन रिडम्पशन का मेथड सेम है, कांस्टेंट होगा, पार. एट पार में रिडीम होगा. मतलब 10 रुपये का डिवेंचर 10 रुपये में ही रिडीम होगा, या 100 रुपये का जितना उसका फेस वैल्यू होगा उसी वैल्यू में रिडम्पशन होगा. फोर्थ केस बोल रहा है इशू एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम. इशू होगा पार में, मतलब 10 रुपये का डिवेंचर 10 रुपये में इशू होगा, लेकिन जब हम रीपे करेंगे उससे ज़्यादा 10% प्रीमियम में रीपेमेंट करेंगे. मतलब 10% प्रीमियम, मतलब अभी हम इशू कर रहे हैं 10 रुपये में, 10% हुआ तो 1 रुपीज़. देन हम रीपे जब करेंगे आफ्टर 5 ईयर दैट इज 11 रुपीज़ पर डिवेंचर. Got it? So issue at premium, redeemable at premium, then issue at discount and redeemable at premium. तो ये डिसाइड करता है, इस मेथड्स में हमें डिसीजन मिलता है कैसे हम रीपेमेंट करेंगे. ओके, वो डिसीजन आज हम ले जाएंगे ऑन द डेट ऑफ इशू. तो इशू एंट्री में आपको रिडीमेबल पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करते हुए जर्नल एंट्री देना है एट द टाइम ऑफ इशू और रिकॉर्डिंग टाइम. सो लेट अस डिस्कस द टॉपिक थ्रू ए एग्जाम्पल. So Star Limited issued rupees 80,000 11% debenture, rupees 80,000 11% debenture of rupees 100 each. Pass the journal entries in the books of the company for issue of debenture when debenture were in these conditions. So here Star Limited issuing rupees 80,000 on rupees 80,000 11% debenture which face value is 100 rupees and rate of interest on debenture amount is 11% and total amount they have issued 80,000. तो फर्स्ट केस इज इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम. इशू हुआ है पार में, रिडीमेबल होगा प्रीमियम एट द रेट ऑफ 6%. And the second case is issue at a premium of 5%, issue at 5% premium, redeemable at par. Issue at third case is issue at 5% premium, redeemable at 8% premium. Issued at 10% discount and redeemable at par. Issue at 10% discount, redeemable at 6% प्रीमियम. सो ये था केस. एक एक केस को हम कंसीडर करते हुए उसका आंसर को डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. नाउ सी द सॉल्यूशन. केस नंबर 1 में क्या किया था? स्टार लिमिटेड में इशू किया था पार में, मतलब उसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ का डिवेंचर उसने इशू किया 100 रुपीज़ में. तो उसको कितना पैसा एप्लीकेशन के टाइम में मिलेगा? तो 80,000 उसने इशू किया था तो 80,000 ही मिलेगा क्योंकि 8 पार है. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट इज 80,000. सो एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर डिवेंचर, ओके, 80,000 रुपीज़ क्योंकि एट पार.
तो 100 रुपीज़ के फेस वैल्यू जितना है, टोटल अमाउंट उसका 80,000 है, दैट मच रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन टू द स्टार लिमिटेड। ओके, तो सेकंड केस में क्या होगा, अभी हमने एप्लीकेशन आ गया, अब हमें उसको अलॉटमेंट करेंगे डिवेंचर को, जो डेट में अलॉट करेंगे उस डेट में रीपेमेंट का कंसिडरेशन भी डालेंगे। तो देखो सेकंड एंट्री में लिखा है क्या, सेकंड एंट्री इज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, 211% डिवेंचर अकाउंट एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो अभी वो जो पेमेंट करेगा, मतलब अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के दिन ही हम रीपेमेंट का क्या, रिडेम्पशन का व्यू डाल देंगे। अच्छा ठीक है, तो हमने अभी पैसा रिसीव कितना किया ना, 80,000 रिसीव किया, तो 80,000 रिसीव किया 100 ईच, तो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे आप कैलकुलेट करोगे, डिवाइड कर दोगे, कैसे ना 80,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 800 डिवेंचर इशू किया कंपनी ने। ठीक है, तो 800 का पैसा कितना, 80,000। अच्छा ठीक है, अभी आया हमारे पास 80,000, बट जब हम रीपेमेंट करेंगे तो हमें 6% प्रीमियम के साथ रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द प्रीमियम रेट एट द रेट ऑफ 6% एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ, ओके, तो मैच्योरिटी डेट में हमें 6% इंटरेस्ट ऐड करके देना पड़ेगा। तो व्हाट इज दैट अमाउंट, सो वो क्या होगा ना, क्रेडिट होगा, क्योंकि वी हैव टू पे दैट अमाउंट। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 80,000 इंटू 6%, तो 80,000 हमने अभी रिसीव किया, उसके ऊपर 6% हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ऐड कर दो, दैट अमाउंट इज 4,800 वी हैव टू पे। देखो हमने अभी रिसीव किया 80,000, हमें देना है कितना, 4,800 ऐड करके देना है विथ प्रीमियम, तो दैट इज द लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अभी उसे क्या करेंगे, लॉस में बुक करेंगे, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज 4,800। गॉट द पॉइंट, तो एवरी लॉस इज डेबिटेड एंड प्रीमियम दैट व्हिच वी हैव टू पे, दैट इज लायबिलिटी फॉर अस एंड ऑल लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। तो एंट्री आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, 11% डिवेंचर, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो टोटल जर्नल एंट्री इज लाइक दिस। तो देन कम टू द नेक्स्ट स्टेप, केस 2। केस 2 में क्या हुआ ना, इशू कर रहा है प्रीमियम में, तो अमाउंट कितना आएगा ना, 80,000 प्लस 5% प्रीमियम, तो 80,000 प्लस 5% कितना हुआ, 80,000 इंटू 5% प्रीमियम, तो 4,000 आ रहा है प्रीमियम अमाउंट। तो टोटल वो रिसीव करेगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 80 प्लस 4, मतलब 80,000 प्लस प्रीमियम, तो टोटल 84,000 रिसीव हुआ। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, दिस इज द एंट्री फॉर रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर, ओके, फॉर गेटिंग दैट डिवेंचर। 80,000 वैल्यू का जो डिवेंचर उसे चाहिए, अगर वो डिवेंचर चाहिए तो उसे अभी एप्लीकेशन के वक्त इतना पैसा देना पड़ेगा, एट द प्रीमियम ऑफ 5% रेट में उसे पे करना पड़ेगा, तब जाकर उसे डिवेंचर मिलेगा। ठीक है, अभी डिवेंचर मिल गया, लेकिन रिडीमेबल कैसे होगा ना, रिडीमेबल एट पार होगा, मतलब जिस दिन मैच्योरिटी होगा वो 100 रुपीज ही पेमेंट करेगा, मतलब आज वो बंदा देगा 84,000 विथ प्रीमियम, बट जब कंपनी उसे रिपे करेगा 80,000 रिपे करेगा, 84,000 रिपे नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉफिट फॉर द कंपनी। तो एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट एंट्री, उसके बाद एप्लीकेशन के बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 84,000 टू 11% डिवेंचर 80,000 बिकॉज दे हैव टू रीपे एट पार, सो 80,000 फुल अमाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जितना प्रीमियम अभी उसने रिसीव किया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्रेडिट होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज 4,000। सो ये था आपका केस 2। तो अभी आ जाओ उसके बाद आप केस 3 को। केस 3 में लिखा है इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम 5% बट रिडीमेबल एट 8% प्रीमियम। उसने इशू किया 5% प्रीमियम रे, लेकिन रिडीम करेगा 8% प्रीमियम, मतलब जब वो रीपेमेंट करेगा और 3% प्रीमियम ज्यादा उसे देना है। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री देखो, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 84 कैसे हुआ, जस्ट मैंने ये पहला केस में एक्सप्लेन किया था। तो 84,000 रिसीव हो गया 5% प्रीमियम के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अभी अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट जब होगा उसको कितना अलॉटमेंट होगा ना, पूरा फेस वैल्यू में अलॉट होगा, लेकिन रीपेमेंट होगा मैच्योरिटी डेट में रीपेमेंट होगा विथ 8% प्रीमियम। ओके, सो दैट 8% जब हम पे करेंगे उसमें कंपनी को कुछ लॉस होगा। कितना लॉस होगा ना, 3% वो एक्सेस पेमेंट कर रहा है ना, तो दैट 3% इज द लॉसेस, क्योंकि इशू टाइम में तो वो प्रीमियम 5% में दिया था, लेकिन अभी अगर हम 5% में इशू रिडम्पशन करते तो हमारा लॉस नहीं होता, लेकिन हम इशू का कैसे कर रहे हैं ना 8% प्रीमियम में, मतलब 8% हमें उसे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा ना 3% हमें एक्स्ट्रा यहाँ लॉस बियर करना पड़ेगा। तो एंट्री इज डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 84,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये 6,400 जो लॉस में आया है वो डिफाइन करेंगे जस्ट इसका टोटल ऑब्जर्वेशन के बाद। अभी क्रेडिट क्या होगा ना, टोटल उसका डिवेंचर जितना था 80,000 वो अमाउंट पे करेंगे फेस वैल्यू में, प्लस उसने इशू टाइम में 5% प्रीमियम दिया था, जो कि 4,000 अमाउंट है वो दिया था 80,000 के साथ,
तो 84,000 आया था। ठीक है, अभी देखो डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन, अभी अलॉटमेंट 11% डिवेंचर और सिक्योरिटी मेमोरी, ये जो तीन अमाउंट है 84,000 डेबिट 84, ठीक है 80,000 प्लस 4,000 जो कि क्रेडिट हुआ है, ये हो गया इशू का एंट्री। रिडम्पशन डेट का क्या हुआ ना, रिडम्पशन के डेट में हमें पे करना पड़ेगा 8% इंटरेस्ट। ठीक है, तो 8% इंटरेस्ट में कितना होता है ना 80,000 इंटू 8%, टोटल अमाउंट इज 6,400 दे हैव टू पे एक्सेस एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। सो अभी उसको क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज द प्रिज्यूम वैल्यू वी हैव टू पे ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो वो जो 8% हम पे करें, एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं ना 3% दे रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज 6,400। ठीक है, दैट 6,400 विच इज प्योर टू एक्स्ट्रा, दैट इज द टोटल लॉस। ओके, टोटल लॉस फॉर द बिजनेस, तो वो सारा डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को। अल्टीमेटली उसका लॉस कितना हुआ, कंपनी का नेट लॉस कितना हुआ 3% का लॉस हुआ, क्योंकि 4,000 ये जो 6,400 अभी वो रीपेमेंट कर रहा है उसको लॉस लिया, लेकिन प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हम रिसीव इशू करने के वक्त 4,000 हमें रिसीव हुआ था। ठीक है, तो 4,000 एडजस्ट होने के बाद नेट लॉस ओपीएल अकाउंट में शो करना है, यहाँ नहीं, यहाँ आपको पूरा फेस वैल्यू के हिसाब से जाना है। कितना आया वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीमियम आया 5% रेट में, जितना हम पे करेंगे ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी उसको हम क्रेडिट करेंगे किसमें, डेबिट करेंगे लॉस में। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर, अनदर 2 प्रोसेस इज ऑल्सो देयर। ओके, देन कम टू द केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 में क्या था ना, इशू एट 10% डिस्काउंट। इशू जब करेगा 10% डिस्काउंट में इशू करेगा रिडीमेबल एट पार। अच्छा ठीक है, तो इशू 10% अगर करेगा तो टोटल फेस वैल्यू हमारा कितना ना 80,000 था सर। अच्छा 80,000 में से 10% अभी डिस्काउंट कर दो, तो मतलब माइनस कर दो 10%, तो इंटू 10% पहले निकालो कितना 8,000। तो 80,000 माइनस 8,000 करने से आपका पेमेंट अमाउंट मतलब एप्लीकेंट कंपनी स्टार लिमिटेड को कितना अमाउंट पे करेगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, डिस्काउंट डिडक्ट करके पेमेंट करेगा। तो अमाउंट इज 80,000 माइनस 8,000, टोटल इज 70,000 एप्लीकेशन के वक्त रिसीव होगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा केस नंबर 4 में, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन आ गया कितना अमाउंट का 72,000 का एप्लीकेशन आ गया, बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव 72,000 गॉट इट। ये था पहला एप्लीकेशन एंट्री। उसके बाद आएगा अलॉटमेंट एंट्री। अलॉटमेंट डेट में जब वो अलॉट कर रहा है तब उसको डिफाइन करना पड़ेगा रीपेमेंट कब कैसे करेगा। तो रीपेमेंट यहाँ कैसे करेंगे ना, रीपेबल एट पार क्वेश्चन में दिया गया है, गॉट इट। तो आप क्या करोगे रीपेमेंट के वक्त, मतलब मैच्योरिटी एंट्री जो अलॉटमेंट एंट्री में आप दोगे उसको शो करना पड़ेगा एट पार बेसिस में। ठीक है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिवेंचर अकाउंट। मतलब हम जो डिवेंचर उसे इशू करें उसका वैल्यू कितना है 80,000 है। ठीक है, लेकिन उसने एप्लीकेशन के वक्त कितना दिया ना 72,000 कम दे रहा है। तो जितना कम दे रहा है हमने वो जो 8,000 का डिस्काउंट वो पार्टी को प्रोवाइड किया, वो कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, दैट इज ए लॉस। ठीक है, सो वो इस लॉस होता है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट होगा बिकॉज ऑल लॉसेस आर डेबिटेड। वो कौन से अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो एंट्री इज डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिवेंचर अकाउंट। ये था 4th केस का एंट्री जो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टार लिमिटेड का बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करना है। अभी आ जाओ लास्ट केस, केस नंबर 5। क्वेश्चन क्या था ना, इशू एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम। हम जिस दिन इशू करेंगे 10% डिस्काउंट में इशू करेंगे, लेकिन रिडीम जिस दिन करेंगे 6% प्रीमियम भी पेमेंट करेंगे। तो ये तो सिर्फ लॉस ही लॉस हो गया कंपनी के लिए। चलो, तो इशू डेट में क्या करेंगे ना, एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव होगा 10% डिस्काउंट में, तो सेम अमाउंट रिसीव 72 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 72,000 कैसे आया ना, 80,000 का 10% है 8,000, डिस्काउंट में दे रहा है, माइनस कर दो तो टोटल अमाउंट रिसीव होगा 72,000। अभी अलॉटमेंट एंट्री को आ जाओ। अच्छा, अलॉटमेंट एंट्री में हम जब अलॉट करेंगे इसी एप्लीकेशन के बेसिस में, तो केस नंबर 4 में जो एंट्री था वो एंट्री यहाँ भी आएगा। कैसे आएगा ना, लेकिन हमने प्रीमियम 6% दे रहे हैं ना, तो इशू के वक्त हमने 8,000 का लॉस ऑलरेडी किया है डिस्काउंट देकर, फिर हम फिर से प्रीमियम दे रहे हैं 6%, तो टोटल अभी लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ लॉसेस इज इंक्रीज, गॉट इट। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 72,000। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, बस अकाउंट नेम लिख दो यहाँ, अमाउंट बाद में डालेंगे। अब नीचे आ जाओ, टू 11% डिवेंचर, कितना वैल्यू का डिवेंचर आप इशू कर रहे हो 80,000 को, तो डाल दो 80,000।
प्रीमियम दोगे क्या ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यस हमें प्रीमियम भी देना है, कितना दोगे 6%, तो 80,000 का 6% आया 4,800 उन्हें पे करना है, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ओके 6% डिवेंचर अकाउंट, तो क्रेडिट हो गया। तो टोटल हमें लॉस कितना हुआ ना, इशू के टाइम पे हमने जो डिस्काउंट दिया था 8,000 का, दैट इज वन लॉस, एंड अनदर लॉस which we have to pay at the time of redemption or maturity 4,800। अभी ऐड कर दो दोनों लॉस अमाउंट को, तो डिस्काउंट वाला लॉस 8,000 और जब रिडम्पशन करेंगे तब भी एक लॉस होगा 4,800, हम प्रीमियम एक्स्ट्रा मनी हम पे करना पड़ेगा विद द फेस वैल्यू, दैट इज प्लस 4,800। तो टोटल लॉस कितना आया ना 12,800, तो लॉस विल बी डेबिट टू द लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, गॉट इट। तो टोटल लॉस हुआ 8,800। सो दिस इज द जर्नल एंट्री एंड द टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस question, and this is the question on the basis of issue of debenture on point of view of redemptions. So thank you my dear student, I hope it will helpful to all of you to understand the logic of this question. Okay, so thank you.